Hello, everyone. I am Arpit Kaushik, your host at Next Officers, and I welcome all the audience of Next Officers. And as we promise every time that we bring about the life stories of Indian Army veterans who have served in the Indian Army, जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं इंडियन आर्मी के अंदर अपनी लाइफ में एक पोस्ट इंडियन आर्मी की लाइफ में उन सबको लेकर आने की हमारी कोशिश रहती है ताकि हम सभी जो कंट्री के यंगस्टर्स हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपेयर करना चाहते हैं फोर्सेस के लिए उनको हम मोटिवेट कर पाएं। तो इसी कोशिश में एक नए वेटरन के साथ हम यहाँ पर हैं। ही इज मेजर पवन कुमार। एंड उनके क्रेडेंशियल्स को हम जितना भी ज्यादा जाने और जितना मैंने उनसे बातें करी फोन पे, आई वॉज सो मच इम्प्रेस्ड अबाउट हिज life story, his life journey, and obviously his thought process, the way he approaches life. तो इस जर्नी में सर की हम कोशिश करेंगे उनसे इंडियन आर्मी के सारे एक्सपीरियंसेस के बारे में जानने के लिए, उनके ऑपरेशंस के बारे में जानने के लिए। वन अमेजिंग थिंग अबाउट पवन कुमार सर इज दैट ही हैज डन ए पॉडकास्ट ऑन द स्पॉटिफाई, जिसके 5-6 एपिसोड्स हैं। हमारे सभी जो ऑडियंस हैं, आई रिक्वेस्ट देम टू गो देयर एंड लिसन टू हिज पॉडकास्ट वेर इन ही हैज शेयर्ड हिज स्टोरीज। इंडियन आर्मी के जो उनके ऑपरेशंस रहे, सारे जो उनके एक्सपीरियंसेस वहां पे रहे, बहुत ही अच्छे ढंग से सर ने वहां पर शेयर करे हैं। सो विदाउट अ फर्दर अडू, आई वुड लाइक टू मूव टू पवन सर। सो वेलकम मेजर पवन, एंड आई रियली वेलकम यू टू द Hi. नेक्स्ट ऑफिसर्स। Thank you, Arpit. I am honored and privileged to be on your platform. Thank you so much for inviting me. I hope I could be of some help to your audience or कुछ भी issues हो तो definitely let me know. प्लेजर इज ऑल माइन सर। सो टू बिगिन विद, रादर देन मैं आपके बारे में बताऊं, आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू कि सर आपके बारे में बेसिक आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपकी क्या फर्स्ट मोटिवेशन रही इंडियन आर्मी में आने के लिए। आपने एनडीए में डायरेक्टली ज्वाइन किया, आप परमानेंट कमीशन का एक पार्ट थे, तो कैसे आपने एक आपकी आपकी ब्रीफली एक आपकी लाइफ जर्नी, कहाँ पे आप पैदा हुए, कैसे आपकी स्कूलिंग रही, किस टाइप की आप एक स्टूडेंट थे, और क्या किस चीज़ ने आपको इतना मोटिवेट किया इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के लिए। Right. तो मैं start करूँगा कि basically I am a गढ़वाली, तो I am from देहरादून and मैं बिलोंग करता हूँ रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से जो कि उत्तराखंड में है। और पहाड़ी हूँ तो खून में ही फौज भरी पड़ी है। तो ज़्यादातर आप पहाड़ी जो देखेंगे तो फौज में होते हैं, होटल इंडस्ट्री में होते हैं। तो मेरे आधे घर वाले आपको होटल इंडस्ट्री में मिलेंगे, आधे फौज में मिलेंगे। तो देहरादून का माहौल है, वहाँ उठो ही तो यू कैन, मतलब मैं जहाँ रहता हूँ वो इट इज़ नियर टू द कैंटोनमेंट एरिया। गढ़ी कैंट और राजभवन ये सब ऊपर इलाके हैं। तो जब उठो जब देखो वहाँ पर तो लोग वहां पर आपको मार्चिंग करते हुए, सुबह जॉगिंग करते हुए, कभी भी हम दूध लेने जा रहे हैं या घूमने जा रहे हैं सुबह बाइक में तो वही दिखेंगे सारे के सारे। सो आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय देम, लाइक अमेजिंगली, बॉडी अच्छी है। लड़कों का आप जानते हो कैसा होता है कि जबरदस्त दूर से देख रहा है डील डॉल, और एक बंदा है जो उनको पूरा कमांड दे रहा है, ओके लेफ्ट राइट बीच में पुशअप्स मार रहे हैं ये। तो मैं बहुत इंप्रेस होता था। और हमारा क्या होता है लाइक बॉयज जनरली क्या करना है, स्कूल जब हो रही है जिम जाना है, ये जाना है, मतलब दैट थिंग इज देयर। सो आई गॉट, मेरी जो कॉलोनी इट इज फुल ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल से लेके ग्रेट सोल्जर्स आई हैव इन माय कॉलोनी वेयर आई स्टे इन देहरादून। ऑल डेकोरेटेड सोल्जर्स, ऑफिसर्स, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स, एंड आई यूज्ड टू सी दैट लाइफस्टाइल, इट वाज अमेजिंग। एकदम टिच रहते थे, स्मार्ट एंड always very, they know how to converse. They knew leadership skills, leadership in terms of they used to take initiative जब भी कुछ हो जाए अच्छा या बुरा, so I used to see them at the forefront of every event. तो मैंने लगा कुछ तो अलग है। I could see lot of people like which we used to hear colonies में नाम वाम सुनते थे, बट इनको देख के लगता था कि यार they are little bit different, always nicely turned out, dressed well, very fit. So of course I got lured towards that, you can say, एंड फिर उसके बाद स्कूल में थे तो आई स्टडीड इन केंद्रीय विद्यालय सीबीएसई बोर्ड, केवी में पढ़ाई की। फिर क्या हुआ, आप जानते हो मिडिल क्लास मेंटालिटी क्या होती है कि स्कूल जाओ, अच्छा पढ़ाई करो, कोई ना कोई एग्जाम निकालो, रैंक आना चाहिए फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो मेरा रैंक आता था फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑलवेज, ओके। तो दैट वाज वन ऑफ द थिंग। मेरे पापा मुझे बोलते थे फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा तो साइकिल दूंगा या कुछ दूंगा या बाहर डिनर पे लेके जाऊंगा। सो ये बेट था टू गेट गुड मार्क्स एंड ऑल। तो आई वाज जस्ट behind getting marks, you can say, sometimes understanding what I'm doing, sometimes not understanding. Just to get marks was uh,
my main motivation, which was wrong as I, as I've grown, and I think that it was totally wrong. But वैसा ही था, everybody was happy, रैंक आ रहा है, बढ़िया है। स्टेज में जब एक साल की बात आ जाए, ओके, फर्स्ट रैंक गोज टू पवन थपलियाल। सो पवन कुमार इज माई ऑफिशियल नेम, एंड पवन थपलियाल, आई एम थपलियाल, आई एम अ गढ़वाली पंडित। सो फिर उसके बाद बोलेंगे ओके सेकंड रैंक गोज टू, तो बड़ा अच्छा लगता था। बट समझ नहीं आता था, जैसे कि बस नंबर के लिए पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं। उसके बाद फिर नाइन्थ क्लास हो गई, तो नाइन्थ क्लास में यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। तो मेरे कॉलेज से आईआईटी में एक रैंक वन निकला हुआ था, एक टाइम पे, बहुत पहले। तो माय फ्रेंड सर्कल वाज, एवरीबडी थॉट कि दे आर इन आईआईटी, सो सबने कोचिंग वोचिंग ज्वाइन कर ली। मैंने भी कोचिंग ज्वाइन कर ली कि वाह, ओके। ऐसे ही होता है ज्यादातर, इन पीपल दोज हु बिलोंग टू दीज काइंड ऑफ स्कूल्स एंड क्लासेस, अपार्ट फ्रॉम वन और टू दोज आर वेरी ब्रिलियंट, मतलब उनको पता है। हमारा क्या होता है कि भाई देखो, अच्छा कौन क्या कर रहा है, सब ऐसा चल रहे हैं, इंजीनियर डॉक्टर बन रहे हैं, बन जाओ, चलो घुस जाओ। डॉक्टर में तो मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था, सो आई वाज इंटरेस्टेड इन, आई वाज इनटू स्पोर्ट्स, माय लाइक बिल्ट वाज वेरी गुड, आई वाज अ गुड एथलीट। तो मैं मतलब फौज वौज में चलेंगे या आईआईटी का देंगे। सो यहाँ तक कि मैं आईआईटी मुंबई ये सब भी देख के आ गया था, कानपुर की भाई कैसे होते हैं, चलो, चेतन भगत की किताबें पढ़ ली थी, और मोटिवेशन आ गया, एक्सटर्नल मोटिवेशन कि करना है आप कुछ, तो ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स, फिट जी सब लगा ली। और विदाउट नोइंग कि हु आई एम, व्हाट आई वांट इन माय लाइफ, आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग एंड डिड रीजनेबली वेल। माय रैंक वाज वेरी पैथेटिक, जब मैंने ट्वेल्थ किया उसके बाद। आजकल तो इतने आईआईटीज हो गई तो कहीं एडमिशन मिल जाता, उस टाइम पे इट वाज नॉट अ गुड रैंक, एंड देन आई क्लियर्ड एनडीए आल्सो। एंड तो नेशनल डिफेंस एकेडमी क्लियर किया, तो वो एक हवा हो गया था कि अरे भाई वाह, क्लिक कर लिया है। कोई मेरे दोस्त थे जिनका बहुत अच्छा रैंक आ रखा था आईआईटी में, मतलब अंडर 1000, उनका भी एनडीए क्लियर नहीं होता। तो मैंने कहा यार चलो कुछ तो है कि मतलब अमेजिंग है। तो दो एग्जाम दिए थे मैंने। तो मेरा बेस्ट फ्रेंड एक है, अभिषेक दुबे। तो ही इज हेड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाउ, वेरी ब्रिलियंट गाय। तो हम दोनों का एनडीए का, आई रिमेम्बर द डेट वाज, आईआईटी दे दिया था दोनों ने साथ में, एनडीए वाज अप्रैल 2006 को, 12 अप्रैल कुछ को एग्जाम था। तो उस दिन वीआईटी एक है, वेल्लोर इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, उसका भी एग्जाम था और एनडीए का भी था। तो उसने मेरे को बोला पवन यार क्या करना है। मैंने बोला भाई हम तो फौजी वौजी वाले लोग हैं, पहाड़ी लोग, मैं तो एनडीए भरूंगा। बोला यार मैं तो वीआईटी भरता हूँ यार, मैं तो मर जाऊंगा अगर फौज में मेरा हो गया। तो वॉज वेरी वीक एंड स्ट्रांग बंदा है, बट मेंटली वीक था वो, फॉर मेंटल थिंग्स, लाइक टफनेस एंड ऑल, बट वेरी ब्रेनी गाय। फिर वो उसने वीआईटी दे दिया, देन ही वेंट टू इंजीनियरिंग कॉलेज, मैंने एनडीए दिया। एंड देन आई थॉट दैट आई विल, मैं एनडीए के एग्जाम देके भूल गया, बिकॉज रिजल्ट बहुत लेट आता है ट्वेल्थ के बाद। फिर मैं अपने गाँव वाँव चला गया, घूमा, गंगा जी, हरिद्वार, यहाँ से वहाँ सब घूम रहा हूँ, बद्रीनाथ, केदारनाथ। एंड देन आई थॉट कि मेरे को अब्रॉड अब्रॉड चलता हूँ मैं, ठीक है, शिपिंग विपिंग का जोर चल रहा था। मैंने बोला चलो चलते हैं। तभी मेरा रिजल्ट आ गया, वाज एट माय विलेज, मेरे मामा ने दिखाया, अरे भाई तेरा हो गया है अभी रिटर्न एग्जाम, अब तेरे को जाना है एसएसबी देने। मैंने बोला अरे यार क्या हो गया, मतलब मैं तो फॉरेन के सपने सोच रहा था, मैं अपना पासपोर्ट बना रहा था 2006 में कि मैं बाहर जाऊंगा, तो आई वॉज गोइंग टू जापान ऑब्लिक सिंगापुर फॉर अ शिपिंग कोर्स, नॉट मर्चेंट नेवी, but it is called ALST, Assistant Life Support Technician. Nobody knows about it. How I know about it is because one of my neighbor was from that field. So इनका काम क्या होता है, जो अंडर वाटर डीप सी डाइवर्स आपको दिखते हैं नेशनल ज्योग्राफिक या ये जो भी करते हुए, इनका काम होता है इनको ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये बराबर मात्रा में देना, लाइफ सपोर्ट देना। सो फैसिनेटेड, जॉब वाज गुड, मनी वाज गुड, एंड ट्रेनिंग इंडिया में होती नहीं थी, फॉर्मूला फॉरन चले जाएंगे। उसके बाद मेरे एक अंकल थे, उन्होंने बोला बेटा तेरे को ब्रिटिश गैस में लगाऊंगा मैं सीधा इटली में। मान लो अरे मजा आ जाएगा। सो मेरा माइंड वहां चला कि पढ़ाई इतनी कर ली थी 9 से आईआईटी की, पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा था। एंड वाई, बिकॉज आई डिड इट बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। यही मैं यूथ को कहना चाहता हूँ, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट हु यू आर, एंड हाउ यू विल अंडरस्टैंड योरसेल्फ दैट आई विल टेल लेटर। सो हमें पता नहीं था, चलते गए, जिसने जो बताया, घर वालों ने बोला तुम रैंक लाओ, किसी ने बोला तुम कुछ करो, तो हम करते गए ऐसे। पर ठीक है, इट वाज गुड। एनडीए एसएसबी दी, एसएसबी क्लियर हो गया, क्योंकि मैं एसएसबी में आई वाज अ बॉन्ड, बिकॉज आई वाज लाइक कि मैं तो फॉरेन वॉरेन जाऊंगा। तो जो मुझे कुछ पूछ रहा है, आई वाज डूइंग माय बेस्ट इन माय, लाइक व्हेन यू डोंट हैव स्ट्रेस, यू परफॉर्म टू योर ऑप्टिमम, एग्जैक्ट, राइट। Exactly. सो या, सो ये एकदम अपोजिट था, लाइक पीपल वेर वरीड, जो बेचारे बहुत एनसीसी सर्टिफिकेट वाले, कोई कहाँ कहाँ से पढ़ के आ रखा है कि मैं ये नहीं किया तो मर जाऊंगा एंड ऑल वॉल। और मैं आराम से बैठा रहता था, आराम से करता था बेसिक
वॉज क्लियर माइंड, मैं पढ़ता रहता था क्या चल रहा है, डिफेंस पॉलिसीज क्या है, बजट कितना है, क्या है। बट आई वॉज चिल रिलैक्स्ड, गड़ी कैंट है अपना, वहां से कपड़े वपड़े खरीदे, एसएसबी के सब पीटी शूज ये सब ले लिए। सो माई एसएसबी वॉज इन बैंगलोर। गया दिया, मुझे लगा ही था हो ही जाऊंगा, मतलब ना कि सो हो गया। सो द रिजल्ट के मेरिट लिस्ट आई, आई वाज स्टिल इन माय, देन आई वेंट टू देहरादून माय विलेज। तो हो गया मेरा, बोला हो गया अब तू जाएगा। आई वाज लाइक ओके भाई, चलो भाई, अब यही करियर यही है। देन आई वेंट एनडीए। एनडीए 3 इयर्स वेर सुपर डुपर डिफिकल्ट यार, मतलब आज मुझे आई होप इसको कोई मतलब एनडीए के ऑफिशियल सुन के कोई बच्चे नेगेटिवली मोटिवेटेड ना हो, बट अगर कोई मुझे आज 10 करोड़ रुपए दे, बोला ट्रेनिंग करने वापस जाओ, आई विल नॉट गो। सो इट इज दैट टफ मैन। एंड वहां तो मतलब पूरा ईगो जीरो कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे स्कूल में, सो ट्वेल्थ में आई स्कोर्ड अराउंड 92% मेरा कुछ था। 10th में 89% था। तो मैं सोचता था, तो आई वाज स्मार्ट ऑल्सो, गुड लुकिंग, और आई वाज गुड इन स्टडीज। तो मैं सोचता भाई मैं तो बॉन्ड हूँ बढ़िया। वहां जाके आपको जीरो कर देंगे, ठीक है, चाहे आप ऑक्सफोर्ड से भी पढ़ के आओ या कुछ भी हो। बिकॉज दैट इज द काइंड ऑफ ट्रेनिंग विच इज रिक्वायर्ड देयर, बिकॉज दे आर मेकिंग मैन आउट ऑफ यू। सो यू कैनॉट बी अ सिसी देयर। मुर्गा मतलब क्या, मतलब बेइज्जती कर करके तो जीरो, मतलब दे वांट यू टू बिकम अ लर्नर, अ स्टूडेंट अगेन। So to become a student, Arpit, what we have to do is we have to unlearn lot of things. So I have to unlearn that I was a rank holder. I have to unlearn that I was one of the smartest guy in my class. I have to unlearn lot of things in my, कि मेरा फिजिकल क्या है, कि मैं तो 10 पुशअप से ज्यादा नहीं कर पाता। 10 पुशअप स्कूल में बहुत ज्यादा होते थे, यहाँ तो लोग 200 200 कर रहे हैं, सो ऑल दोस मेंटल ब्लॉक्स मेरे को हटाने थे। सो तो ये सब हटाया, जीरो किया मुझे उन्होंने, जीरो एकदम। सो मुझे पता ही नहीं था फिर मैं कौन हूँ, फिर मुझे भरना स्टार्ट हुआ, ओके, ऐसे हो आप, ये हो। एंड सो इनिशियल 1.5 to 2 years आर सुपर डुपर टफ फॉर अ पर्सन लाइक मी कमिंग फ्रॉम अ कोएड स्कूल। जो आरएमसी सैनिक स्कूल से आते हैं, दे हैव लॉट ऑफ एडवांटेज इन दिस टर्म। बट देन दे हैव नेगेटिव, then they have disadvantage because they don't study in co-education. So that is also one of the issue. The pros and cons हर जगह के हैं. You have to choose like what pros you want and in which con you are comfortable, right? You can handle that. But I was happy that I didn't go there, and I was in co-education. So I have now great friends, always males, females, everybody, and उनके तो वही दोस्त रहते हैं फौजी, it's like that. So it was fantastic, and 1.5 years, 2 years were super duper tough. तो आपको इंसिडेंट सुनाता हूँ इंडिया का क्या हुआ जब मैं went there. So we have Habibullah Hall there. Habibullah Hall में पिक्चर्स दिखाई जाती है. It was named after the first commandant of, uh, if my memory is right, first commandant of NDA, मेजर जनरल हबीबुल्ला उनका नाम था, या डिप्टी कमांडेंट थे, तो उनके नाम पे हबीबुल्ला हॉल है। वेरी बिग हॉल। तो वहाँ मूवी दिखाई जाती है फर्स्ट टर्मर्स को, दोज हु कम, मोटिवेशनल मूवीज। तो मैं तो बीच में सोचा मैं छोड़ रहा हूँ, 3 4 दिन का, 7 days आर फ्री। अभी मुझे पता नहीं, मैं अपने टाइम का बता रहा हूँ, 2006 का। फर्स्ट 7 days बोलते हैं यार ऑन ट्रायल बेसिस। उसके बाद से 1,500 1,500 रुपए पड़ते थे उस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद 4 दिन बाद छोड़ा तो 4 into 1.5 आपको दे के जाना है। तो मतलब भाई 7 के अंदर निकल लेते हैं, फ्री है। तो तीसरे चौथे दिन मैं और मेरे एक दो दोस्त थे पंजाब के, हमने बोला भाई भागना है, ये तो बड़ा मुश्किल है। 5वें दिन एक मूवी दिखाई, लक्ष्य, उस टाइम लक्ष्य आई थी। तो हम सब बैठे हैं, लक्ष्य चल रही है, और मैं रो रहा हूँ, आंख से ऐसे आंसू आ रहे, बट यू आर इन मिलिट्री, यू कैन नॉट डू दिस दैट एंड ऑल, सो एवरीबडी इज ट्राइड, सार्जेंट्स होते हैं वहाँ, वो डिसिप्लिन में आपको रहना पड़ता है। तो मैं रो रहा हूँ। मैंने देखा मुझे कोई देख तो नहीं रहा कि मैं रो रहा हूँ। तो सारे फर्स्ट नंबर से, राइट में देखा सब रो रहे हैं, लेफ्ट में देखा सारे रो रहे हैं। बिकॉज लक्ष्य की स्टोरी हमें लगा, वो छोड़ के भागता है, देन ही कम बैक अगेन। तो हम लोग सब रो रहे हैं, तो सबने एक दूसरे को दिखा रहे हैं, सब बिकेम हैप्पी, सबने हाथ पकड़ा, मतलब नहीं छोड़ेंगे भाई, ट्रेनिंग पूरी करेंगे। तो रुमाल होता है लेफ्ट पॉकेट में हर फौजी का, रुमाल निकाल आते हुए हमला, भाई अब तो पूरा करेंगे ट्रेनिंग को। So then we got motivated, and like we used to get trained together, we used to get screwed together, we used to eat together. फिर इसमें बहुत सारी चीजें होती है, कैंप्स होते हैं, लीडरशिप कैप्सूल होती है। वो सब करते 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 वी बिकेम कंफर्टेबल। 2 साल के बाद तो राजा जैसी जिंदगी लगती है कि वाह यू आर द सीनियर्स, एंड वहाँ के सीनियर्स आर वेरी डिफरेंट, you cannot have that kind of luxury in any of colleges of the world. And the food is, everything is fantastic then, once you uh, take that leap and go to that term. Fifth, sixth terms are very good. So
तो ये था। तो देन आई पास्ड आउट इन 2009, देन आई जॉइन आईएमए। सो आईएमए मैं देहरादून का था, सो आई वाज सुपर हैप्पी। प्लस एनडीए की ट्रेनिंग थी, तो सब बोलते हैं आईएमए इज अ हनीमून, 1 year इज अ पिकनिक फॉर यू, एंड देन यू अर्न मनी देयर। एंड 2010 जनवरी से आई जॉइंड आईएमए, एंड 2000, और उस टाइम हाथ में पे मिल रही थी 33,000 स्टाइपेंड। सो फ्रॉम 0 to 33,000, 33x, 33,000x हो गया, आप लगा लो। और वो इतना पैसा आता है, ऐसा लगता था ओ माय गॉड। तो हैड अमेजिंग टाइम इन आईएमए। आई वाज अबाउट टू बिकम एन अपॉइंटमेंट, बट आई डिड नॉट बिकम, क्योंकि मैं बहुत घूमता रहता था, कटवट मार के यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, बिकॉज देहरादून वॉज माई एरिया यार। तो मेरे फ्रेंड्स आते थे, मैं घूमने चले जाता था। आई होप मेरे डीएस ना सुन रहे हो ये तो डीएस मतलब मेरे तो डायरेक्टिंग स्टाफ इंस्ट्रक्टर्स। तो मैं बहुत घूमता था बाहर, मसूरी, यहाँ वहाँ, एंड सो दैट इज वाई डिड नॉट जॉइन। बट मैं माई मेरिट वॉज गुड, सो आई बिकेम जेईओ, जूनियर अंडर ऑफिसर बन गया था मैं, फर्स्ट रोटेशन। सो आई वॉज अबाउट टू बिकम एसईओ, बट मैं नहीं बनना चाहता, क्यों अर्ली कमिंग हो जाती है, जल्दी बुला लेंगे आपको, तो मैंने कहा भाई ये जिंदगी का टाइम वापस आने वाला है नहीं, आईएमए में एंजॉय कर लो। सो हैड अमेजिंग टाइम, learned lot of good things from the instructors there, the commandant, deputy commandant, adjutant, the new course mates which came from engineering backgrounds, from civilian backgrounds. After doing graduation, CDS के लोग आते हैं, SCO entries होती है, some soldiers are there, those who become officers. Great people. TES entry आती थी मेरे टाइम पे, technical entry stream. So they used to do their 2 terms there, then they used to go to respective CTWs और जो उनके engineering college होते थे। तो देखा यार, 12वीं के लोग और हम अपना ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं, तो दोनों में सेम स्टेमिना लेके आ जाएगा एकेडमी। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। भद्राज क्या हम कर रहे हैं, वो 12वीं के बाद वाला जो हम एनडीए में फर्स्ट टर्म में थे, और हम जो आफ्टर डूइंग एनडीए का पूरा रगड़ा एंड इनटू आईएमए नाउ अबाउट टू पास आउट, वी आर हैविंग सेम स्टेमिना। सो देन आई ऑफ कोर्स केम टू नो इन एनडीए ओनली दैट एवरीथिंग इज योर माइंडसेट। 95% of your life is how you make it out. 5% is what happens to you, 95% is how you make your life, and 95% is all your mindset. So बाप रे, मतलब मैं देखता था फ्रॉम अ थर्ड पर्सन साइड, मतलब यार, मतलब अमेजिंग यार, इनको भी ट्रेनिंग दे दी, ये भी हमारी तरह खड़े हो गए, कल को ये स्कूल में थे मेरी तरह, 11वीं 12वीं में। And so IMA was fantastic. So then I chose ordnance, AOC, Army Ordnance Corps, because I love studying. मेरे को MBA करना था किसी में, सप्लाई चेन एंड ऑल। तो मेरा भाई इन्फेंट्री में था, तो मैंने बोला किसी और स्ट्रीम में चलते हैं। माय कजन, तो ही इज कर्नल मनीष पंत, अभी इज कमांडिंग अ डोगरा रेजिमेंट, एंड तो फिर बाद में मैंने वो लिया। फिर आई वाज वेरी हैप्पी दैट आई गॉट कमीशनड इन 3rd Battalion, द राजपूताना राइफल्स। सो इट वाज पोस्टेड पोर्ट ब्लेयर। सो आई वाज लाइक वाओ, पोर्ट ब्लेयर घूमने को मिलेगा अलग ही, तो किसी को पता ही नहीं होता कि पोर्ट ब्लेयर कौन सी जगह है भाई, कहाँ, अंडमान निकोबार में भी आर्मी होती है, बिकॉज नोबडी नोज टू मच। और जो एकेडमी में थे, नो वन ऑफ देम हैड बीन पोस्टेड टू अंडमान निकोबार बिफोर। तो रातों रात खबर फैल गया, अरे भाई पवन को अंडमान निकोबार। एंड क्या होता है कि जो भी आप लॉजिस्टिक्स आर्म लेते हैं, सो योर इनिशियल 1 year सबका अलग होता है, ईएमई का शायद 1 year होता है, इंटेलिजेंस का 3 year ऑफ अटैचमेंट इज देयर, ऑर्डिनेंस का 2 year इज देयर, एएससी का 3 year इज देयर। तो अटैचमेंट्स होते हैं विद द फाइटिंग आर्म, इन्फेंट्री, आर्टिलरी एंड ऑल। तो वो हमेशा हार्डेस्ट ऑफ द प्लेसेस में होता है। तो मेरा एकदम तगड़ी पीस पोस्टिंग में हुआ है, जहां पर जबरदस्त, मतलब ना, बीचेस आर देयर एंड ऑल, अंडमान निकोबार। तो मैं, तो सब हैरान हो गए, क्या बोलो भाई, कहाँ से जुगाड़ लगाया, कैसे हुआ है? मैंने बोला यार बस हो गया अपना किस्मत से सो देन फिर मैं अपने घर आया देहरादून, छुट्टी वॉज देयर। देन फिर बाद में मैंने पूछा भाई कैसे जाते हैं अंडमान निकोबार, तो लोग बोलते हैं, पहले बोलते हैं अरे भाई चेन्नई रुकना पड़ता है, चेन्नई से शिप है, 4 दिन की जर्नी, और फ्लाइट लेना। तो फ्लाइट वॉज, इट वॉज, देर इज रूलिंग होती है हर गवर्नमेंट जॉब की। सो देर वॉज अ रूलिंग की फॉर इनिशियल 1 year अ कमीशन ऑफिसर कैन नॉट टेक अ फ्लाइट, ऐसा कुछ रूलिंग थी उस टाइम पे, ठीक है। तो मैंने बोला, तो फिर मेरा एक एडजुटेंट था, अभी ही इज अबाउट टू बिकम ब्रिगेडियर, सचिन महाडिक सब, तो उन्होंने मेरे को बोला अरे आजा आजा कुछ, तो किंगफिशर वाज देयर, किंगफिशर एयरलाइन, वो जाती थी चेन्नई से। तो देन आई बुकड अ फ्लाइट, 17,000 रुपीज की फ्लाइट थी, 30 दिसंबर 2010, आई रिमेम्बर। तो फिर मैं गया अंडमान, देन माई यूनिट की लाइफ मेरी स्टार्ट हुई। तो ये मेरा पूरा जर्नी आपको मैंने बताया, बचपन से लेके मेरा यूनिट ज्वाइन करने तक सफर। अमेजिंग सर। एंड जितने दिल से आपने सारी बातें बताई, आई कैन सी दैट नॉस्टैल्जिया ऑन योर फेस, कि आप एक एक बात को अभी आपको याद आ रही थी, आपकी एनडीए की बातें और वहां पे जाना। एंड इट्स ऑलवेज अ ग्रेट फीलिंग।
आपने एक बात बोली कि मेरा जो फर्स्ट स्टाइपेंड आया था, मतलब यू मेंशनड योर स्टाइपेंड इन द आईएमए, सो आई वांट टू नो फ्रॉम यू के जो फर्स्ट आपका स्टाइपेंड था, जो फर्स्ट 33,000 रुपीज थे, हाउ डिड यू स्पेंड देम, क्योंकि वो पहली सैलरी बहुत ज्यादा स्पेशल होती है, सो व्हाट डिड यू डू स्पेशल अबाउट इट? थैंक्स दैट यू आज दिस क्वेश्चन बिकॉज मतलब मेरे दिमाग से निकल गया था और आपने बहुत अमेजिंग क्वेश्चन पूछा। तो क्या होता है देखो, अब यू व्हेन यू आर अ यंगस्टर, आपके दिमाग में ज्यादा कुछ होता नहीं। मतलब होता है ना, अरे उड़ा दो या क्या होता है, घर वालों के लिए कुछ लाओगे, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं। तो आई वॉज सुपर लकी कि मेरी चाची जो है, शी इज वेरी लवली लेडी, वेरी ब्रिलियंट। और उन्होंने मुझे कहा कि तेरी, मैंने बोला चाची मेरी फर्स्ट सैलरी आ गई है, ठीक है। बोला वेरी गुड, सो क्या करना है। मैंने बोला कुछ नहीं, कपड़े खरीदेंगे सबके लिए, कपड़े वपड़े बढ़िया से। मैं तो जूते वूते लूंगा, अपने प्यूमा के जूते चल रहे थे उस टाइम पे, स्नीकर्स एक फेमस आ रखे थे। मैंने बोला मैं ये लूंगा वो लूंगा। बोला ठीक है। बोला पवन क्या करना, पहली सैलरी तेरे को यू हैव टू डोनेट। मैंने बोला डोनेट करना है। बोला हाँ। मैंने ठीक है चाची कर लेंगे, बट मेरे को डर लगता था डोनेशन का, क्या पता कहीं भी डालो कहाँ क्या हो जाए, तो आई वांट टू डोनेट एट अ वेरी सिक्योर प्लेस। बोला ठीक है। फिर वो मुझे लेके गई, तो 5,000, फर्स्ट 5,001 रुपीज आई गेव मेरी चाची के द्वारा। एक हम किसी सेंटर में गए जहां पर देयर वेर पीपल जिनके घर वाले नहीं होते, तो द गर्ल्स वेर देयर। उन लड़कियों को वहां पर उन्होंने क्या शेल्टर प्रदान किया था। तो वहां तो मैंने 5,001 रुपीज फॉर देयर एजुकेशन, किताब विताब, इन सब के लिए डोनेट किए। सो दैट वाज अ ग्रेट फीलिंग फॉर मी एंड आई वाज सो हैप्पी एंड लकी कि मतलब मेरी चाची ने मुझे गाइड किया कि आप ऐसे करो। नेक्स्ट उसके बाद मैंने क्या किया, मैं साड़ी खरीदने गया। अपनी दादी को मैंने 5,000 की साड़ी दी। फिर मेरी दादी ने वो 2010 जब मैं पास आउट हुआ तब पहनी वो साड़ी। बोला मैं तब पहनूंगी। मेरी चाची को मैंने 5,000 की साड़ी दी। और मैंने अपने लिए जूते खरीदे। मेरी चाची की दो बेटियां थी, उनके लिए जिनी एंड जॉनी एक ब्रांड था उस टाइम पे बहुत फेमस, वहां से बहुत अच्छे कपड़े दिलवाए। ऐसे ही फिर पार्टी कराई दोस्तों को, मेरे देहरादून के जो थे, जोशी मोमो ये वे खा के ये किया। और मैंने एक आरडी स्टार्ट की, रिकरिंग डिपॉजिट, 2 या 3 3 हज़ार रुपए। तो मेरा एक दोस्त था विश्वजीत कुमार, नाउ लेफ्टिनेंट कर्नल विश्वजीत कुमार, एंड सून ही विल बिकम कमांडिंग ऑफिसर। उसने मुझे कहा कि पवन यार आरडी स्टार्ट करते हैं, ऐसा होगा 6.5% इंटरेस्ट। मैंने वेरी गुड यार, कुछ भी चीज बचाओ, ग्रेट। मेरे दिमाग में था नहीं। सो दैट इज हाउ आई स्पेंड, इट वाज वेरी स्पेशल। फर्स्ट सैलरी इज ऑलवेज स्पेशल एंड आई स्पेंड इन अ वेरी स्पेशल मैनर। सो थैंक यू फॉर आस्किंग। अमेजिंग सर, मतलब फर्स्ट सैलरी का जो बेस्ट यूज है कि आपने इसमें डोनेशन भी किया, आपने अपनी फैमिली को भी याद रखा, एंड द बेस्ट पार्ट इज टू स्टार्ट एन आरडी टू मेक दैट इन्वेस्टमेंट टू प्लान योर फ्यूचर। तो अब मैं जानना यस। चाहूंगा, ये पहली आरडी जो आपने स्टार्ट करी से लेकर जब आप फाइनली एक एंटरप्रेन्योर बने हैं आज, तो इट्स अ वेरी बिग स्टोरी। तो आरडी सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, बट आफ्टर इन द आर्मी एंड आफ्टर द आर्मी यू हैव लर्न सो मच एंड यू हैव एक्वायर्ड सो मच ऑफ नॉलेज, यू आर इनटू फाइनेंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। बट बिफोर दैट I would like to know about your operations in the Indian Army. The way you mentioned, जैसे आपने कहा कि सभी की अटैचमेंट्स होती हैं फाइटिंग आर्म्स के साथ, विच इज मेजरली इन्फेंट्री। तो ऑर्डिनेंस के टाइम पे जब आपने ऑर्डिनेंस को ज्वाइन किया, आपकी वहां पर जो डिफेंस फोर्सेस के जो आर्म विंग्स हैं, जो फाइटिंग आर्म्स हैं, उनके साथ आपकी अटैचमेंट आई, तो वहां पे आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे? मैंने स्पॉटिफाई पे आपके उनके आपके पॉडकास्ट को सुना जहाँ पे यू मेंशन्ड अबाउट योर इंस्टेंसेस कि कैसे आपने वहां पे लड़ाइयाँ करी, ऑपरेशंस कंडक्ट करे। तो व्हाट वाज इट? बिकॉज एक नॉर्मल आदमी को ये लगता है कि ऑर्डिनेंस तो शायद एक पीसफुल काम होता है इंडियन आर्मी का, टू मेंटेन द एम्यूनेशन, जो भी बेसिक पोर्शन होता है, टू प्रोवाइड दो सप्लाईज एंड ऑल दोस थिंग। तो पहले मुझे एक बार ये बताइए सर कि ऑर्डिनेंस का काम क्या होता है, एंड देन कमिंग टू योर अटैचमेंट विद द फाइटिंग आर्म्स। राइट राइट। सो तो आई वाज इन लॉजिस्टिक्स मेनली। लॉजिस्टिक्स इज दो तरीके की होती है। लॉजिस्टिक होता है एओसी, आर्मी ऑर्डिनेंस को, और एक होती है एएससी, आर्मी सर्विस को। सो आर्मी सर्विस को टेक्स केयर ऑफ बेसिकली द फ्यूल, ऑयल एंड ल्यूब्रिकेंट्स, प्लस आपका राशन फॉर इंडियन आर्मी। एंड थर्ड लाइन ऑफ ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, जब लड़ाई वॉर हो जाती है या ऑपरेशन होता है तो ट्रांसपोर्ट का जिम्मा उनका होता है। एंड व्हाट ऑर्डिनेंस डज इज, ऑर्डिनेंस आप लगा लो, मतलब इन अ नटशेल में बोलोगे, सुई से लेके यूएवीज हेलीकॉप्टर्स तक, ऑर्डिनेंस इश्यूज दैट टू इंडियन आर्मी। कपड़े, ऑल कंट्रोल स्टोर्स, वेपन्स, आर्म्स, एम्यूनिशंस, जितना आप देखते हो वो सब इंडियन आर्मी एक्वायर करती है थ्रू अब्रॉड कंपनी, स्वीडन में या कहीं भी, यूक्रेन, विदेश की कंपनियों से। और उस या जो इंटरनली अपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड बनाते हैं, उनको इंस्पेक्ट करती है, उनको देखती है, डिमांड प्लेस करती है इंडियन आर्मी के बिहाफ पे, वो लेती है और उसके बाद उसको स्टोर करती है अपने वेयर हाउसेज में
फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, ये सारा सामान होता है। और वो फिर उसके बाद इंडियन आर्मी को इश्यू करती है एज पर द डिमांड एंड सप्लाई। व्हेन द डिमांड इज, तो एओसी वो इश्यू करती है उनको। सो द थिंग इज दैट इट ऐसा लगता है जैसे बोलते हैं कि लॉजिस्टिक्स का है, आसान होगा, ये होगा, तो इट इज नॉट लाइक दैट। व्हाई? बिकॉज लॉजिस्टिक्स का जो काम है वो operations cannot go well when their logistics are compromised or they are not streamlined, मतलब फेमस कोट है कि आर्मी मार्चेस ऑन इट्स स्टमक, सो अगर एएससी एओसी ना हो तो आर्मी कैन नॉट परफॉर्म टू इट्स ऑप्टिमम। सो मेरा मेन क्या होता है कि पीस और वॉर दोनों में हमारा सेम काम है। Like the fighting arm, when they are at a peace posting, they prepare for war, and when they are at wartime place, so they do their operations. हमारे यहाँ पर हमें दोनों टाइम में सेम ही चीज करनी है। आप समझ रहे हो, काम सेम ही रहता है, बट द इनिशियल 2 year पोस्टिंग दैट गिव्स अस आप कह सकते हो कि इट्स ऑन जॉब ट्रेनिंग। इट इज लाइक कि आपको जो आगे सर्व करना है ऑपरेशनली किसी के लिए, तो यू हैव टू बी इन द बूट ऑफ दैट पर्सन। So that is why we are given this 2 years of attachment, 2, 3, 1 as per the service. And that is very good because then you understand the pain of the customer in corporate language, if I can say, कि जिस कस्टमर को आपको सर्व करना है, आप उसका पेन समझ पाओ। और उसके बाद जब हमारी भी पोस्टिंग्स होती हैं कश्मीर या कहीं पर भी, तो वी डू पेट्रोलिंग। मैंने पेट्रोलिंग किया व्हेन आई वाज इन लॉजिस्टिक्स, यू नो एंड वी डू द क्यूआरटी कमांडर्स रहते हैं हम, तो सारा बेसिकली काम ये रहता है। बट मेन देखो, फर्स्ट यू आर अ सोल्जर, सो एवरीबॉडी डज सोल्जरली ड्यूटीज, ड्यूटी लगना, फायर फाइटिंग्स, एवरीथिंग, एवरीबॉडी डज इट। उसके बाद आर्मी, बिकॉज इट्स अ ऑर्गेनाइजेशन विच इज सेल्फ सस्टेन्ड, सबके अपने काम होते हैं। जो ड्राइवर होगा वो ड्राइविंग करेगा, जो खाना बनाने वाला है वो खाना बनाएगा, जो मसालची होगा वो बर्तन धोएगा, जो कपड़े धोने वाला है वॉशरमैन होगा। बट फर्स्ट ड्यूटी इज बीइंग अ सोल्जर टू फाइट, and that they do it, that I also do it, that everybody does it, so that is the difference.